आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड में कैसे काम करते हैं और नोटपैड होता क्या है, नोटपैड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से काम कर सकते हैं नोटपैड में। सबसे पहले हम लोग यहाँ से विंडो आर प्रेस करते हैं। इस तरीके से विंडो आर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इस तरीके से प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे कि नोटपैड यहाँ पे हमें विंडो आर करने के बाद रन कमांड स्टार्ट होता है, जिसमें से रन कमांड स्टार्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए हमें यहाँ पे नोटपैड स्पेलिंग टाइप करेंगे। सबसे पहले स्पेस मिटा करके हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग नोटपैड टाइप करना है। इस तरीके से नोटपैड आप यहाँ पे NOTE नोट PAD टाइप करें नोटपैड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं PAD लिखना है नोटपैड। इस तरीके से हम लोग नोटपैड टाइप कर लेंगे, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नोटपैड कैसे टाइप किया गया है। टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। पूरी तरीके से नोटपैड ओपन होने के बाद हम इनको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं नोटपैड को, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नोटपैड हम यहाँ पे किस तरीके से ओपन कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि नोटपैड हमारा इस तरीके से ओपन हो गया है। इस तरीके से हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। नोटपैड स्टार्ट कर लेने के बाद हम लोग यहाँ से इस तरीके से हम लोग नोटपैड को स्टार्ट कर लेंगे। नोटपैड स्टार्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि नोटपैड में आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू शो करता होगा। यहाँ पे फाइल मेन्यू शो कर रहा है। यहाँ पे इस जगह फाइल मेन्यू शो कर रहा है। फाइल मेन्यू पे आने के बाद आपको न्यू मिलता है, जिससे कि न्यू में आने के बाद आपको क्या करना होता है कि न्यू में हम लोग कोई भी नया पेज ले सकते हैं। न्यूज़ पर आकर के न्यू पे आने के बाद यहाँ पे लेंगे। नया पेज लेंगे और नया पेज लेने के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं न्यू। और यहाँ पे आप जो न्यू पे आएंगे तो न्यू पे आने के बाद आप नया पेज लेते हैं। इस तरीके से आपको ब्लैंक पेज ओपन मिलेगा। उनके बाद आप यहाँ पे आपको मिलेगा आगे न्यू विंडोज़। यदि आप नया विंडोज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भी नोटपैड है आपका। यहाँ पे नोटपैड ऑलरेडी है नोटपैड, और नोटपैड का आप यहाँ पे दूसरा विंडोज़ इस तरफ देखते हैं। यहाँ पे दूसरा विंडोज़ ओपन होके आ रहा है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। उनके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे न्यूज़ विंडो देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे नोटपैड का नया एक विंडो ओपन हो गया है। इस तरीके से न्यू विंडो ओपन हो गया है, इस पे क्या आप काम कर पाएंगे न्यूज़ विंडो पे। यहाँ पे जो नया विंडोज़ ओपन है इस विंडो पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि ओपन से आप सेव किया हुआ फाइल को ओपन कर सकते हैं। कोई भी फाइल यदि आप नोटपैड में बना के रखते हैं तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उनके बाद आगे मिलेगा आपको यहाँ पे सेव, और सेव ऑप्शन के सहायता से जो भी आप नोटपैड में फाइल क्रिएट करेंगे उन चीज़ों को क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे इनको सेव कर सकते हैं। और सेव ऐसे क्या होता है कि आप नए नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी चीज़ इसमें टाइप करते हैं उसको आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेव एस कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है पेज सेटअप। पेज सेटअप से आप अपने नोटपैड के पेज को सेटिंग कर सकते हैं पेज सेटअप पे क्लिक करके। उनके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे प्रिंट पे आकर के नोटपैड में बनाया हुआ फाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं। उनके बाद आगे मिलेगा एग्जिट से आप लोग नोटपैड के फाइल को एग्जिट कर सकते हैं।
उनके बाद आप लोगों को मिल जाता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में आपको मिलेगा अंडो का काम होता है कि आप यदि कोई चीज़ इस पर काम कर रहे हैं तो आप उनको वापस लाने के लिए अंडो ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग। उनके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कट मिलता है। कट ऑप्शन तभी ओपन होता है जब आप नोटपैड में कोई भी चीज़ को टाइप किए हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं उस एरिया को, तो फिर आप कट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में हमारा समझ गए थे कि MS पेंट में कैसे कट करते हैं, यानी कि जिस भी एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं उस एरिया को हम कट करते हैं। तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है कॉपी। कॉपी का काम ये होता है कि आप जिस भी एरिया को सेलेक्ट करते हैं या टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उस टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे आगे मिलता है पेस्ट। कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को आप पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कट या कॉपी किया हुआ एरिया को आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है डिलीट। डिलीट ऑप्शन में आकर के आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उनके बाद अगला है फाइंड। देखिए बीच बीच में होता क्या है कि आप यदि कोई भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो में से जब तक आप थोड़ा सा जैसे लंबा वीडियो हमारा देख पा रहे हैं कि आप लोग हमारा वीडियो लंबा होते जा रहा है कि 6 मिनट तक का हमारा वीडियो हो चुका है, लेकिन यदि आप इसमें से थोड़ा सा मोटिवेशनल नहीं करेंगे, अपने आप को मूवमेंट नहीं करेंगे, तो आपका क्या है कि वीडियो में से समझने में परेशानी हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में से आप ब्रेक ले लिया करें। उनके बाद आगे मिल जाता है हमें फाइंड। फाइंड का काम होता है कि यदि आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई भी लिस्ट है बना हुआ ऑलरेडी पहले से, उसमें से आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट का काम होता है कि देखिए बीच बीच में जब तक आप लोग नहीं समझेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, तो आप एक लगातार जैसे हमारे वीडियो में 7 मिनट तक हम आपको इस वीडियो को बना चुके हैं, और यदि आप इस वीडियो में नहीं समझेंगे यानी कभी कभी मुस्कुराएंगे नहीं, तो फिर आपको ये वीडियो में से लगेगा कि बोरिंग की तरह एकदम। दोस्त क्या बताएं आप लोगों को मैं कि ये वीडियो हमारा जो है ना आधा 7 मिनट तक तो एकदम बिल्कुल बोरिंग की तरह लगता है कि ये एक ही चीज़ को बता रहे सर, लेकिन इनमें से हमें क्या है कि थोड़ा सा मूवमेंट का जरूरत पड़ता है। थोड़ा सा हंस लिया करो बीच बीच में दोस्त, जैसे मैं हंस लेता हूँ कभी कभी, तो आप लोग भी हंस लिया करो, जिससे कि बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो। उसके बाद अब हम लोग अपने क्लास के टॉपिक को आते हैं, जैसे ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का काम होता है कि आगे क्या होता है, यानी कि कोई भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे रिप्लेस और फाइंड प्रीवियस। फाइंड जो आप पिछली बार ढूंढ चुके हैं उसे हम बोलते हैं फाइंड प्रीवियस। उसके बाद है कि रिप्लेस। यदि कोई चीज़ आप टाइप कर रही हैं इस नोटपैड में, तो टाइप करने के बाद आप यहाँ पे रिप्लेस उस शब्द को कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिल रहा है गो टू। यदि आप किसी वर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गो टू कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल। यदि सेलेक्ट ऑल में आप लोग आते हैं तो जितना भी है उस सभी को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए लोग सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का इस्तेमाल करने के लिए यदि हम चाहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट या कोई भी लेटर या किसी ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जहाँ पे हमें टाइम का ज़रूरत है और आज का दिनांक का चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टाइम एंड डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और अगला मेन्यू में बढ़ते हैं। मेन्यू का आने का मतलब आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पे फाइल और एडिट शो कर रहा है। उसके बाद हमें मिल रहा है क्या, उसके बाद हमें मिलता है फॉर्मेट। यानी कि फॉर्मेट में यदि आप आ जाते हैं तो यहाँ पे जो भी टाइप आप करते हैं टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को आप एक फॉन्ट दे सकते हैं, यानी कि उस फॉन्ट में से आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेट मेन्यू में क्या दिया है। सबसे पहले दिया गया है वर्ड रैप। वर्ड रैप होता है क्या कि यदि आप कोई चीज़ टाइप करते हैं नोटपैड में, तो टाइप करने की वर्ड रैप में से करते हैं तो आप एक लाइन और वो दूसरी लाइन यदि पूरी लाइन क्लियर हो जाता है, यानी कि आपका वो पैराग्राफ चेंज करके लिखने के लिए वर्ड रैप का यूज करते हैं। आगे हमें मिलता है फॉन्ट। फॉन्ट का काम होता है कि यदि हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करें उस जगह हम फॉन्ट का यूज करना चाहें तो हम फॉन्ट को लिख सकते हैं। जैसा फॉन्ट चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं।
लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे नोट पैड में से यदि आप कोई फॉन्ट चेंजिंग करते हैं तो वो पूरी टेक्स्ट यानी कि पूरी डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज हो जाता है। एक ही साथ में आपको अलग अलग टेक्स्ट पे अलग अलग फॉन्ट का यूज नहीं करना होता है। यानी कि यदि आप चाहेंगे भी कि हम अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल करें नोट पैड में, तो आप नोट पैड में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप लोगों को हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि जैसे MS वर्ड या वर्ड पैड में कैसे यूज करते हैं। वर्ड पैड का ही एक छोटा पार्ट्स होता है नोट पैड। यहाँ पे आप कोई भी एक HTML पेज बना सकते हैं नोट पैड में कोई फोल्डर बना सकते हैं। ये सारा काम हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना होगा, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। यदि आप नहीं पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा हमारा क्लास समझ में नहीं आएगा, जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे फॉन्ट शो करता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉन्ट शो करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि हमारे यहाँ पे फॉन्ट शो कर रहा है। और यहाँ पे यदि आप आते हैं फॉन्ट, तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट आपको इस तरीके से शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट शो करता है। यदि आप इस फॉन्ट को शो करते हैं, आपको जैसा फॉन्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस तरीके का फॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल में यदि आप आते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में रेगुलर मिलता है, बोल्ड मिलता है, इटैलिक मिलता है, बोल्ड इटैलिक मिलता है। यानी कि यदि आप बोल्ड करते हैं तो टेक्स्ट आपका मोटा होता है, बोल्ड इटैलिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा और तिरछा भी होगा। उनके बाद आपको मिलता है साइज। यदि आप साइज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को साइज 11, 12, 13, 14, 16 आप जितना रखना चाहते हैं यहाँ पे एक साइज आप सेट कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट का साइज सेट करें। जैसे कि अभी हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये टाइम। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे साइज फॉन्ट है। तो आप इस तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सा फॉन्ट है अभी यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे आ करके बहुत सारा फॉन्ट का यूज किया गया है, तो हमें जो भी फॉन्ट बेहतर लगता है। जैसे कि हम हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो हिंदी में आप देख पा रहे हैं कि कुर्तीदेव का ही फॉन्ट है 0111 कुर्तीदेव 011। और यहाँ से बोल्ड करने के बाद हम साइज को बड़ा करते हैं। यहाँ से 20 करने के बाद हम यहाँ पे इनको ओके पे क्लिक करेंगे। इस साइज को बड़ा करने के बाद अब यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट हो जाएगा सेट। उनके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। फॉन्ट सेट करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी में हम टाइपिंग करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पे नोट पैड क्या होता है कि आपको पहले टाइपिंग करने के लिए सिखाता है। यानी आप नोट पैड को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे तो आपका हिंदी टाइपिंग हो जाएगा। जैसे कि हमें हिंदी में और टाइप करना है तो आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका और टाइप होगा इस तरीके से। और उनके बाद आप यहाँ पे यदि आपको लगता है कि अभी भी हमारा स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो आप यहाँ पे आकर के फॉन्ट में आकर के सेलेक्ट करें टेक्स्ट को, और फॉन्ट पे आकर के हम लोग यहाँ से फॉर्मेट फॉन्ट पे आने के बाद साइज को आप बड़ा कर लें। साइज बड़ा करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि अब क्या लिखा हुआ है हमारे स्क्रीन पे। जैसे आ लिखना चाहते हैं तो भी प्रेस करें, भी और के प्रेस करें, जिससे कि आपका आ होगा। उसके बाद हम बी प्रेस करेंगे तो हमारा सही होगा यहाँ पे बी। और शिफ्ट के साथ यदि हम जेड प्रेस करेंगे तो दीर्घई होगा। और एम प्रेस यदि हम करते हैं तो हमारा एम प्रेस करने के बाद यहाँ पे एम प्रेस करेंगे तो हर्षऊ होगा। और दीर्घऊ लिखने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt 0197 प्रेस करना है। Alt 0197। उसके बाद यहाँ पे दीर्घऊ लिखा जाएगा इस तरीके से। उनके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे ए लिखने के लिए आप यहाँ पे ए इस तरीके से आप टाइपिंग यदि करते हैं कोमा पे तो आपको ए मिलेगा। आई का लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोमा और एस टाइप करें तो आई हो जाएगा। और आप यहाँ पे री लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ माइनस दबाएं तो आपको यहाँ पे री हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि शिफ्ट के साथ माइनस दबा दिया तो री हो गया। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
ओकार लिखना है तो भी प्रेस करेंगे और उनके बाद के, फिर एस, ओकार हो जाएगा इस तरीके से। ओकार लिखने के लिए भी के, शिफ्ट के साथ एस, ओकार। उसके बाद और अंस्वर लिखना चाहते हैं तो भी और ए दबाएं जिससे कि अंस्वर और अंस्वर हो जाएगा। और चंद्र बिंदु लिखने के लिए भी, और आपको अल्ट के साथ 0 1 6 1 प्रेस करना है, जिससे कि आप इस तरीके से देखिए अल्ट के साथ, अल्ट अपने कीबोर्ड से दबाएं यहाँ पे, अल्ट 0 1 6 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे और चंद्र बिंदु आपका नजर आएगा। और चंद्र बिंदु लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और विसर्ग लिखने के लिए हम भी प्रेस करेंगे, यहाँ से अपने भी प्रेस कर देंगे। भी प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे भी प्रेस करने के बाद हम लोग शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे और विसर्ग लिखाएगा। शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो और विसर्ग लिखा जाएगा। इस तरीके से हम और विसर्ग लिख सकते हैं। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें से कि को कैसे लिखें या कि मात्रा का उपयोग कैसे करें। मात्रा का उपयोग करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर हम बता दें कि मात्रा का इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को कैसे लिखना है आगे हम बता रहे हैं इस वीडियो में से। आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं अभी आकार लिखने के लिए के प्रेस करें, जिससे कि आकार होगा एफ से हर्षिकार, एस से दुर्घीकार होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, एस से दुर्घीकार होगा। उनके बाद आप क्यू प्रेस करें तो हर्षुकार, डब्ल्यू से दुर्घुकार, उसके बाद एस से ए का, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करें तो ए का, के और एस प्रेस करें तो ओ का, के और शिफ्ट के साथ एस प्रेस करें तो औकार, ए से अंस्वर। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करें तो आपका विसर्ग होगा। इस तरीके से हम मात्रा लिख लेंगे। उनके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कि लिखना चाहते हैं को, तो यहाँ पे डी से को होता है और बड़ी ब्रैकेट स्टार्टिंग में से आधा खो होगा। फिर आप के प्रेस करें तो इस तरीके से आपका पूरा खो हो जाएगा। और उनके बाद एक्स से गो, और यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो, और उसके बाद के, फिर घो हो जाएगा। अल्ट के साथ 0 1 7 9 प्रेस करेंगे तो आपका घो होगा। फिर यहाँ से पी प्रेस करेंगे तो चो, शिफ्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो छो, टी प्रेस करेंगे तो जो, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन यदि आप प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन यानी आप डॉट प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका होगा जो। अल्ट 0 1 6 5 यदि आप प्रेस करते हैं तो यो, उसका शिफ्ट के साथ बी प्रेस करते हैं टो, शिफ्ट के साथ बी प्रेस करते हैं ठो, शिफ्ट के साथ यदि एम प्रेस करते हैं डो, शिफ्ट के साथ कॉम प्रेस करते हैं ढो, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ डॉट प्रेस करते हैं। बिना शिफ्ट का यदि आप डॉट से प्रेस करते हैं, सिर्फ डॉट प्रेस करते हैं तो आधा 9 और के प्रेस करते हैं तो पूरा 9 हो जाएगा। फिर आप टी से तो यहाँ पे आर से तो लिख सकते हैं। शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो आधा थो होगा। फिर आप के प्रेस करेंगे तो पूरा थो हो जाएगा। एन प्रेस करेंगे तो 2। उनके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को प्रेस करते हैं तो धो आधा, धो और के दबाएंगे तो धो पूरा, और यू से 9। उसके बाद आई से पो, शिफ्ट के साथ यदि आप क्यू दबाते हैं तो फो, सी से बो, शिफ्ट के साथ एस से बो, के से पूरा बो, और एम से ई से मो। उसके बाद सेमी कोमा से यो, जे से रो, वाई से लो, ओ से वो, डबल कोटेशन से तारफ 100 आधा, के प्रेस कर पूरा तारफ 100, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन प्रेस करें 100 आधा, और के प्रेस कर दें पूरा 100।
L से 100, G से हो, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्टिंग करें तो अक्षर और के प्रेस करें तो पूरा अक्षर बराबर से त्रो और शिफ्ट के साथ के से अज्ञ। उनके बाद आप शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे तो डो और शिफ्ट के साथ यदि आप बराबर प्रेस करते हैं तो अंग। उसके बाद ये इस तरीके से बड़ी हो जाएगा। फिर आप यहाँ से शिफ्ट के साथ कोमा प्रेस करें तो ढो और फिर शिफ्ट के साथ बराबर दे दें तो इस तरह से आपका हो जाएगा छोटी हो। तो आप इस तरीके से पूरा तरीके से आप लिख पाएंगे यहाँ पे। उनके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो का मात्रा सीखेंगे, यानी कि आप यदि मात्रा के साथ का इस्तेमाल करेंगे तो ही आप हिंदी में कोई चीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि हमें भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं को, डी से को, डी और के से का, एफ से हर्षी का, डी से कम हर्षी का। उसके बाद यहाँ पे डी और एच दबाते हैं तो कम दुर्गी का, डी क्यू से कम हसू का, डी डब्ल्यू से कम दुर्गू का, डी ए से कम आई का, डी के साथ शिफ्ट के साथ एस दबाएं तो कम आई का, डी से को, के से आकार और एस से ए का, तो इसमें से इस तरह से हो जाएगा कम ओ का, डी के शिफ्ट के साथ एस कम औ का, डी ए से अंश कम अंशवर, डी और शिफ्ट के साथ 5 से क विसर्ग है। तो इस तरीके से आप क का मात्रा लिख सकते हैं, यानी कि क का लिख सकते हैं। फिर आप चाहते हैं ख का लिखना तो आप इस तरीके से, जैसे अभी आप इस वीडियो में देख चुके हैं प्रवेश कि कैसे हमें लिखना है ख। तो ख लिखने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से ख लिखेंगे। फिर आप यहाँ से फटाफट लिख लेंगे क आकार, ख आकार, खम हर्षिकार, खम दुर्घिकार, खम हर्षुकार, खम दुर्घुकार, खम एकार, खम आयकार, खम ओकार, खम ओकार, खम औकार, खम अंस्वर, ख विसर्ग। इस तरह से आप लिख सकते हैं क ख। आप लोग यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हमें हिंदी में टाइप करना है तो इस तरीके से आप कुछ हिंदी में टाइप कर सकते हैं। उनके बाद हमें आगे मिल जाता है यदि हम हिंदी में कोई चीज़ टाइपिंग करना चाहते हैं, यदि आपका कार्य पूरी तरीके से आपको आ जाएगा तो आप हिंदी में कोई चीज़ भी टाइप कर सकते हैं। कोई शब्द या कुछ ऐसा टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको कुछ एक दो लाइन लिख करके बता देते हैं कि कैसे हिंदी में टाइप किया जाता है। टाइप करने के लिए हमें सबसे पहले आते हैं एक इंट्रोडक्शन को टाइप करते हैं, परिचय। यानी कि हमें एक लाइन में एक शब्द को लिखना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था कई प्रकार, यानी कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। इकोनॉमी होता क्या है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत लोग उत्पादन, विनिमय तथा वितरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करते हैं। इस शब्द को हम लिखने के लिए देखते हैं हिंदी में कैसे टाइप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखें और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एफ प्रेस किए तो आधा थो के शिफ्ट के साथ जड़, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था शिफ्ट के साथ यदि आप ओ प्रेस करते हैं तो आधा हुआ और यह सेमी कोमा से जैसे आप ऊपर लिख चुके थे व्यवस्था हुआ और शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करें तो आधा 100 और शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करते हैं और उसके बाद के करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार के दबाते हैं तो अर्थव्यवस्था। उसके बाद एक ए से ए और डी से एक और एक ए सी विधि
है कि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत एफ से अस्सी का, टी से जो, एल से सो, डी और एस से ओमेगा, जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि यदि कोई गलत हो जाता है बैक स्पेस की सहायता से आप इसको मिटा सकते हैं। अंतर्गत लोग उत्पादन अब यदि आप कॉमा देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉमा दे सकते हैं। इस तरीके से आप कॉमा दे सकते हैं। बड़ी ब्रैकेट बंद से उत्पादन विनिमय शब्द लिखने के लिए आप यहाँ पे एफ दबाएं, हर्षिकार, ओ से वो, एफ से हर्षिकार, यू से नो और ई से मो, कोमा से यो, विनिमय। तथा शब्द लिखने के लिए आर का प्रयोग करें तो शिफ्ट के साथ एफ के इस तरह से फिर से दोबारा के प्रेस करें। इस तरह से आपका तथा वितरण प्रक्रिया लिख लेते हैं हम लोग। अब वितरण आप इससे पहले लिख चुके हैं, इसलिए आप दोबारा नहीं बताएंगे कैसे लिखना है। आप दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। वितरण इस तरीके से हम लिख लिए। प्रक्रिया लिखते हैं तो आप यहाँ से आई से पो और जेड से दबा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रो नहीं हो रहा है, स्वयं आल्ट के साथ 0196 प्रेस करते हैं तो देखिए घ हो रहा है, लेकिन हमें लिखना क्या है, आल्ट 0216। तो इस तरह से क्रॉस संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस संयुक्त लिखेंगे 0193 लिखते हैं तो इस तरह से प्रो हो जाएगा 0193 से प्रो। उसके बाद एफ से अस्सी का आल्ट 0216 लिखें तो इस तरह से क्रो हो जाएगा और सेमीकोमा से कैसे आकर प्रक्रिया। उसके बाद आप यहाँ पे प्रक्रिया लिखने के बाद आप यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आप लोग यहाँ पे प्रक्रिया के बाद प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करते हैं।
करते हैं, जिसे हो शिफ्ट के साथ एस अंशवर और शिफ्ट के साथ ए यदि दबा दें तो पूर्ण विराम होगा अर्जित करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे कि हमारा हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं। आप यदि इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छी से देख करके आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं इसमें से टाइपिंग हिंदी में। तो इस तरीके से आज हमारा इस पूरे वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हिंदी टाइपिंग कैसे हम लोग करते हैं। हिंदी टाइपिंग करने के लिए आप लोगों को इस तरीके से टाइप करना होगा। यदि आप इनको टाइप करते हैं तो आपको इस तरह से पूरा समझ में आ गया होगा कि हिंदी टाइपिंग कैसे करना होता है। हिंदी टाइपिंग करने के लिए आप इस तरीके से उपयोग करेंगे तो आपको पूरा हिंदी टाइपिंग आ जाएगा करने के लिए। तो इस तरह से आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं हिंदी टाइपिंग। तो मैं आपको आज इसी वीडियो में पूरी वीडियो में आप लोगों को हिंदी टाइपिंग करने के लिए बता दिए गए हैं। यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को और भी आगे के लिए मिलेगा कि जैसे कि वर्ड नोटपैड में और हम लोग क्या बना सकते हैं और क्या क्या टाइप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कलर करना, इसमें से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को कलर करना, तो आप यहाँ पे कलर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप यदि देखेंगे तो नोटपैड में कोई कलर नहीं होता है। आप सिर्फ ऐसे यदि सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि नोटपैड में एक हमारा कलर की तरह लगता है कि हम यहाँ पे कुछ कलर कर दिए हैं, फॉर्मेटिंग करके रखे हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सेलेक्ट करने से होता है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसमें से। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर सब चीज़ें लेकर आएंगे। यदि आप लोग बोलेंगे, जैसे कि अभी हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे थे कि शुरू की फाइल मेन्यू से न्यू से नया आप ले सकते हैं, न्यू विंडोज़ ले सकते हैं, ओपन की सहायता से ओपन कर सकते हैं और सेव की सहायता से आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एक सेव का लोकेशन ओपन होकर आ जाता है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं सेव कहाँ पे करना चाहते हैं। यदि आप सेव जिस लोकेशन पे करना चाहते हैं यहाँ पे लोकेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से यदि आप लोकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आता होगा। तो सेव करने के लिए आप लोगों को हम बता दें कि दोस्तों कि जब भी डाटा को सेव करें बस तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, अन्यथा नहीं डॉक्यूमेंट में करते हैं तो आप लोग यहाँ पे डी ड्राइव में ही सेव करें, वो डी में। और यहाँ से एक फोल्डर बना रहे हैं कि नोटपैड के नाम से, जैसे कि आप देख पाएंगे हमारे कंप्यूटर में एमएस पेंट के नाम से बना हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे एक नोटपैड के नाम से फोल्डर बना रहे हैं। यहाँ पे नोटपैड इस तरीके से आप बड़े लिखने के लिए कैप्सूल ऑन करके आप यहाँ से नोटपैड टाइप कर रहे हैं और नोटपैड लिखने के बाद आप यहाँ पे इसके अंदर हिंदी टाइपिंग के नाम से सेव कर रहे हैं, हिंदी। टाइपिंग के नाम से सेव कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे देखते हैं कि दोबारा हम नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम दोबारा नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। नोटपैड में हम दोबारा ओपन कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि नोटपैड में हम दोबारा कैसे ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नोटपैड में, अब नोटपैड में यहाँ पे फाइल पे आने के बाद आपको मिलता है ओपन। यदि ओपन पे आते हैं तो सेव किया हुआ फाइल को यहाँ पे ओपन इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से आप ओपन करते हैं तो ये देखिए आपका ओपन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे सभी का फॉन्ट चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ से फॉर्मेट में आकर के फॉन्ट पे आएंगे और यहाँ से आप हिंदी यदि सेलेक्ट करते हैं दोबारा आपको देव का फॉन्ट यहाँ पे इस तरीके से, तो आप ओके करते हैं तो आपका देखिए पूरा हिंदी में शो करने लगेगा। हिंदी में शो करते समय आपका ये छोटा दिखाई पड़ रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप सेलेक्ट इनको करके
यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से फॉर्मेट आके फॉन्ट पे आकर के आप यहाँ से साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से साइज को 28 रख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्लियर दिखने लगेगा। देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से आपका ये लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि ओपन का क्या काम है। आगे आप लोगों को हम बताए थे कि सेव करने के लिए आगे होगा कि कैसे भी आप देख पाएंगे। इससे पहले हम बताए थे कि सेव कैसे करना है। फिर से तब पे कर सकते हैं पेज का आप पेज कैसे सेट करना। तो यहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप रख सकते हैं। आप अपने पेज को इस तरीके से घुमा सकते हैं, यानी कि आप जो पोर्ट्रेट कर हर पेज में दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। या आप लैंडस्केप करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से लैंडस्केप में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। उनके बाद यहाँ से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रख सकते हैं। आगे के भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट मार्जिन में है, यानी कि मिलीमीटर में, तो लेफ्ट में मार्जिन यहाँ सेट कर सकते हैं। और ये टॉप यानी कि लेफ्ट क्या होता है, जैसे ये पेज है, इस पेज में से आपका इधर का मार्जिन कम हो जाएगा। यदि आप लेफ्ट में मार्जिन 20 की जगह यदि आप 10 करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका ये मार्जिन कम हो गया इधर से। यदि आप यहाँ पे 20 करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मार्जिन आप यहाँ पे कम हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन। यदि आप राइट में आकर के यहाँ से कम करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट का मार्जिन कम हो जाएगा इधर से। यदि आप इसको आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका मार्जिन बढ़ गया। अब जैसे यहाँ पे टॉप है तो आप टॉप में मार्जिन को कम ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कम की तो देखिए टॉप का मार्जिन कम हो गया यहाँ पे। यदि आप इनको टॉप का मार्जिन को फिर से सेट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका नोटपैड में टॉप मार्जिन सेट हो गया है। इसी तरीके से आप बॉटम का भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए बॉटम का मार्जिन आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उनके बाद हम लोग यहाँ से पेज सेटअप समझ में आ गया। तो आगे पेपर साइज जो अभी जनरली यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए हम लोग A4 साइज करते हैं, यानी कि 210 × 297 mm का यूज करते हैं। इससे भी आप A3 A4 सब पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सेलेक्ट करें A4 पेपर जो जनरली यूज होता है। उसके बाद ओके करते हैं, पेज सेटअप हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे प्रिंट। यदि आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में प्रिंटर सेलेक्ट करें ऑप्शन F3110। यदि आपके कंप्यूटर में कोई दूसरा प्रिंटर है तो आप सेट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमारा बताया कि प्रिंटर नॉट रेडी, ये हमारा प्रिंटर रेडी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्रिंट अभी नहीं होगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रिंट के बारे में समझ में आ गया होगा। जिससे आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको है नंबर ऑफ कॉपी। यदि आप जितना नंबर कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं उतना सेट कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉपी। उनके बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा पेज रेंज, कितना पेज और रखेंगे तो सभी पेज प्रिंट हो जाएगा जितना रहेगा। उनके बाद कैंसिल करते हैं। उनके बाद सेट करने के बाद आप प्रिंट पे क्लिक करें तो प्रिंट निकल जाएगा। यदि अभी हमें प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे। यदि प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। अभी हम नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा कैंसिल हो जाएगा। आगे है हमें एग्जिट। तो अब यहाँ से एग्जिट पे यदि आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें से कुछ इस तरीके से आप इनको चाहे तो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनके बाद हमें मिलता है यहाँ पे अंडो। यहाँ से अंडो आप कर सकते हैं। कट करना चाहे जैसे कि हम यहाँ पे अंतर्गत शब्द को यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं तो यहाँ पे कट हो जाएगा। और यहाँ पे हम पेस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पेस्ट, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से कट हो करके इस जगह से कट हो करके यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम सेलेक्ट करके कट करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग कॉपी यदि करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर के यदि हम पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ भी रहेगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, तो इस दोनों जगह आ जाएगा। इस तरीके से हम कट और पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि कट करने के बाद यहाँ से हट करके यहाँ पे आ गया था, और जब हम दोबारा इसको कॉपी करके पेस्ट किए तो यहाँ भी है और यहाँ दोनों जगह आ जाता है। तो ये अंतर होता है कट और कॉपी में। आगे हम लोग आ जाते हैं। इनके बाद यहाँ पे पेस्ट समझ में आ गया होगा। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे आकर के हम डिलीट करना चाहेंगे तो किसी शब्द को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे
डिलीट पे, तो इस शब्द को हम डिलीट ऐसे कर सकते हैं। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो जो डिलीट कर दिए गलती से, तो आप इसको अंडो करेंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएगा यहाँ पे। तो आप अंडो के बारे में समझ गए होंगे, कट कॉपी पेस्ट करना समझ गए होंगे, डिलीट के बारे में समझ गए होंगे। लेकिन उसके बाद आगे है यहाँ पे फाइंड। यदि आप फाइंड पे आते हैं तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कोई शब्द को। यदि आप ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे तो ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आकर के हम पेस्ट कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और फाइंड नेक्स्ट करें तो हमें यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे आप ये सेलेक्ट है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करके बता देगा। लेकिन आप फाइंड करने के लिए कोई इंग्लिश शब्द को लिखें, जैसे कि आप इंग्लिश फॉन्ट में यदि लिखते हैं तो आप उनको फाइंड करने में काफ़ी आसान होगा। उनके बाद यहाँ पे रिप्लेस मिलता है। यदि आप इसमें से कोई शब्द की जगह चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे एक न्यू ले लिए हैं। और यहाँ पे यदि कोई शब्द लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे हम एक फॉन्ट सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे WHT व्हाट इज योर नेम, लिख पा रहे हैं आप यहाँ पे। हम लिखे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हम यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यदि हम व्हाट शब्द को यदि यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ पे आकर के फाइंड में लिखते हैं हम लोग व्हाट, WHAT व्हाट शब्द को यदि हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें बता देगा कि कहाँ पे व्हाट है। यहाँ पे देखिए हम बता देगा कि व्हाट आप यहाँ पे है, या हाईलाइट करके बता देता है कि व्हाट कहाँ पे, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। यदि आप आगे रिप्लेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रिप्लेस पे आकर के आप यदि यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, यानी कि हम चाहते हैं योर नेम के जगह हम योर के जगह हम यहाँ पे व्हाट इज योर फादर्स नेम कर दें, योर की जगह हम लोग आप लोग का कर देते हैं व्हाट इज योर फादर, योर फादर फादर्स नेम यदि हम कर दें, यहाँ पे रिप्लेस सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम की जगह चेंज हो करके व्हाट इज योर फादर्स नेम आने लगा है। तो इस तरीके से आप योर की जगह हम योर फादर्स कर दिए, जिससे कि हमारा ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस के इसी तरह से गो टू पे यदि आप क्लिक करते हैं, यदि आप जहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ पे यू टाइप करें तो यहाँ से आप गो टू कर सकते हैं। लेकिन गो टू का यूज हम लोग पेज पे करते हैं, ये आप लोगों को गो टू अगले वीडियो में समझ में आएगा। गो टू क्या था, यदि एक से अधिक पेज आता है तो उसमें से हम गो टू यूज करते हैं। सेलेक्ट का यूज करते हैं हम लोग, यदि आप पूरे सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ में तो इस तरीके से सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। आगे है टाइम एंड डेट, यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेट एंड टाइम लाना, यहाँ पे डेट एंड टाइम इस तरीके से ला सकते हैं कि कितना टाइम हो गया और कितना डेट है। जैसे कि अभी आप हमारे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम 21:57 30 जनवरी 2025 को बना रहे हैं ये वीडियो। तो आप डेट एंड टाइम यहाँ पे ला सकते हैं इस तरीके से। आगे हमें मिलता था फॉर्मेट में हम यहाँ से फॉन्ट इनका चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट में आएंगे और यहाँ से फॉर्मेट में आकर के फॉन्ट ये चेंज करेंगे तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप पहले भी हम बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू आता है, व्यू में आएंगे तो यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं, अपने यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप जूम करना चाहें तो जूम इन और भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे जूम इन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जूम आउट करने के लिए भी हम लोग यहाँ से जूम आउट करते हैं इस तरीके से, जूम आउट करते हैं। फिर जूम में आकर के रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम करते हैं लोग, जो पहले से डिफ़ॉल्ट वो जूम कर लेते हैं यहाँ से। उनके बाद आगे मिलता है स्टेटस बार,
स्टेटस बार हम इनको बोलते हैं कि आप अपने इसमें देखते होंगे कि नीचे पे यहाँ पे कुछ शो करता है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे शो करता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेटस बार। इस डॉक्यूमेंट के बारे में कितना वर्ड क्या है, किस तरीके से, तो वो आप यहाँ पे शो करते हैं स्टेटस बार। तो यहाँ से इसको आप हाइड करेंगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस तरीके से आप शो और हाइड कर सकते हैं। देखिए अब आने लगा। इस तरीके से हम शो और हाइड कर सकते हैं। उनके बाद है हेल्प। यदि हेल्प पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से व्यू में जा करके हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं आप इसके बारे में। तो इस तरीके से हम आप लोगों को आज नोटपैड पूरा वीडियो बता दिए हैं। अब नोटपैड में आगे की यदि वीडियो देखना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर सब वीडियो लेकर के आ सकें। नोटपैड में जैसे कि HTML पेज बनाया जाता है, कोडिंग के लिए यूज करते हैं, वो सारा चीज़ हम HTML पेज आप लोगों को बता सकते हैं। तो आप अपने दोस्त के साथ और अपने खुद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और व्यूज जरूर देखें। आप इस चैनल को यदि आप देखते हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, जो कि आप लोगों को फ्री में ये क्लास मिल सकता है। थैंक यू दोस्त, आज हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आप लोगों को और भी मिलेगा।